जस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है और पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। 14 अप्रैल को 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाई गई और 4 साल के मासूम जस की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अब ऐसे में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। आरोप यह लग रहा है कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर गहनता के साथ काम नहीं किया है। इस पर अभी तक छानबीन आगे बढ़ाई नहीं गई है। लेकिन जस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ का अभी भी इंतजार है और पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और यह मांग लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से उठाई जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को दबाने का यह आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। 14 अप्रैल को 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है और जस हत्याकांड को लेकर के गुत्थी आखिर कब सुलझेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल करनाल के इंद्री में 4 साल के मासूम जस की हत्या अभी भी एक पहेली बनी हुई है। इस हत्याकांड की गुत्थी लगातार सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। पीड़ित परिवार से बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने। हम इस समय मौजूद हैं उस घटना स्थल पर जहां बीती 5 अप्रैल को जस की हत्या कर उसका शव फेंका गया था। पहले मैं अपने सहयोगी विजय कंबोज से कहूंगा कि वो जस का घर दिखाएं यहां सर, और दिखाएं कि किस तरह से जस के परिवार और अंजलि जो इस मामले की मुख्य आरोपी बनाई गई हैं उसके घर में कितनी दूरी है, क्योंकि बेहद पास पास ये सारे मकान हैं। ये बिल्कुल साथ लगता जो मकान आप देख रहे हैं ये अंजलि का है और जो ये उसके साथ लगता मकान ये जस का है, और इसी के ही साथ लगता वो पशुओं का बाड़ा है जिसकी छत के ऊपर जस का शव जो है वो बरामद हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये सारा जो मामला है ये 3 परिवारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि जस का परिवार है, दूसरा अंजलि का परिवार है, तीसरा जस के रिश्ते में ताऊ लगने वाले राजेश का परिवार है। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो समय उस दिन उस घटना पर मौजूद थे और किस तरह से इस छत से यहां जस का शव जो है बरामद हुआ था। क्या उनका क्या कहना है कि क्या इस हत्याकांड को एक सिर्फ अकेली महिला अंजाम दे सकती है या कुछ और लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? राजेश जी। तो राजेश जी, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये मकान जो है बिल्कुल आसपास है। हाँ जी। तो एक ऐसी क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई एक व्यक्ति जो है एक बच्चे को उठा के किडनैप कर उसकी हत्या कर इस तरह से फेंक दे? देखो जी, वो हीरे जी, वो उस टाइम तो राजेश की माँ को मौके पे देख ही लिया था जी, जो सीढ़ियों से यहाँ से बच्चे को यही इंटो को इतना ही ऊंचा चट्टा था जी ये जी। तो ये कुर्सी से वो गिरना तो उधर खंडर में था जी, उधर पिछले साइड में टूटे फूटे मकान है, खंडर है, पीछे से गाड़ी लग जाती है जी उस खंडर पे जी। यही था कि भी डिग्गी डागी में लेके कहीं इधर उधर कर दे बच्चे को। तो ये कुर्सी मौके पे टूटी हुई भी मिली थी हमारे को यहाँ पे, और वो बच्चा खंडर में गिरने की बजाय जी उस पर साइड पे गिर गया। साइड पे गिरती सार जी आवाज आई, नीचे वो काम कर रही थी जी 2 लेडीज। उन्होंने क्या काम करे जी, वो खुद अपनी सीढ़ी पे भी नहीं गए, खुद वो गली में आके खड़े हो गए। उधर सीढ़ी में से राजेश की माँ 3-4 ही कदम नीचे गई थी जी। वो इतनी देर में वो देख ली थी जी, बाजी पकड़ ली थी उसकी, और इतनी देर में आसपास के सभी ने जी पड़ोसियों ने देख लिया कि बच्चा पै गया, बच्चा पै गया। फिर वहाँ पे मौके पर राजेश आओ जी, भाग दो या सब बोलते हैं कि बच्चे को हाथ मत लगाओ, पुलिस को आने दे, वो फोटोज वगैरह जो भी करनी होगी या फिंगर वगैरह लेने होंगे तो वो खुद लेंगे। तो वो किसी की नहीं सुनता जी, बच्चे को उठाता है, उसकी किस वगैरह करता है, पकड़ता है, चूमता है उसको और उसको लेके भागने लग जाता है जी। तो अभी जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि उसकी जो हत्या है वो गला दबाकर की गई थी, लेकिन बात ये भी आई है कि बच्चे के शरीर पे जख्म थे, गहरे जख्म थे। तो जब आपने तो देखा होगा जब बच्चा यहाँ से बरामद हुआ किस स्थिति में था वो? उस टाइम तो जी राजेश लेके भाग गए थे जी, हमारे को नहीं इतना देखने पाए जी। हम उसको बच्चे को राजेश गाड़ी में लेके चले गए थे जी, उसको सीधा वो सिविल उसमें कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेके चले गए थे जी। वहाँ पर उसको बच्चे को मृत घोषित कर दिए थे जी। तो जिस तरह से अभी पुलिस कह रही है कि मुख्य जो आरोपी है वो अंजलि है और अंजलि ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसमें कई बात आई है सामने कि अंजलि मानसिक रूप से जो है परेशान थी या बीमार थी। आप
के साथ रहते हैं, वो आपके पड़ोसी हैं, वो क्या लगता है कि अंजलि किसी तरह से मानसिक रूप से परेशान थी, या उसको बच्चों को इस तरह घृणा थी कि वो इस बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? अंजलि जी पढ़ी लिखी है जी, खुद उन्होंने अभी भी विदेश जाने की तैयारी थी जी उनकी, और आइलेट्स में 7 बैंड ले रखे हैं उन्होंने, पीटी भी कर रखी है जी। और जो मतलब माइंडली डिस्टर्ब होएगा, जो मेंटल आदमी होएगा, तो वो तो ये काम नहीं कर पाएगा जी। और जो फिर ये उसके बावजूद जी उन्होंने बच्चे को इतनी मतलब इधर उधर करे जी, प्रशासन को अभी तक भी 7 दिन में भी मतलब वो नहीं ऊपर बात आने दे रहे जी। तो ये पागल आदमी तो ये कोई कर नहीं सकता जी। तो आप बताएं, आप भी उस दिन आए होंगे घटनास्थल पर? नहीं जी, मैं घटनास्थल पे नहीं था उस टाइम। मैं वैसे जींद जिले से हूँ, मास्टर जोगिंदर सिंह मेरा नाम है। तो इस मामले में अभी तक की जो कार्रवाई पुलिस की कहें या प्रशासन की कहें, उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए जी, पहले पुलिस ने, जो प्रशासन था, उसने 3 आरोपियों को डिटेन किया था, राजेश और उसकी माताजी और उसकी पत्नी जो धनवंती नाम बताया है। और पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको दोषी भी करार दिया था, भाई 95% में ये हो सकते हैं, और 5% केस अभी सोल्व होना बाकी है। इस केस की बिल्कुल दोषी कोई फंसना नहीं चाहिए, और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसकी जांच करे, और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कल के बाद शासन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की में कहीं न कहीं सक्षम नहीं हुआ, तो कल 14 तारीख को दिन वीरवार है, सुबह करनाल फुहारा पार्क में जो सुपर मॉल है 12 सेक्टर में, वहां पर सर्व समाज से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें, और न्याय लेकर रहेंगे हम। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे हमें कहीं पे जाम करना पड़े, कहीं पे शासन प्रशासन के खिलाफ कुछ भी करना पड़े, हम पूरे तन मन धन से परिवार के साथ हैं। तो बिल्कुल देखिए, इस घटना के बाद एक अहम सवाल जो अभी इन लोगों ने रखा है कि क्या बच्चे अपने परिवारों में ही सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से इस घटना में हत्या के आरोप रिश्ते में चाची लगने वाली महिला पर लगे हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो शामिल हैं वो भी परिवार के ही लोग हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर बच्चे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, ये कैसा माहौल बनता जा रहा है। बात की जाए पुलिस की कार्रवाई की, प्रशासन की कार्रवाई की, तो उससे अभी तरह से वो जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, और अल्टीमेटम जारी किया है कि 14 अप्रैल को महापंचायत होगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। कमालपुर गांव से महेंद्र सिंह अपने सहयोगी विजय कंबोज के साथ, इंडिया न्यूज हरियाणा।